हेलो गाइस, कैसे हो? माय नेम इज आशीष शर्मा एंड टुडे वी आर डिस्कस अबाउट द स्टॉक मार्केट के ऊपर मैं आपके लिए वापस से एक और नया वीडियो लेकर के आया हूँ। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊँगा, एक तो ये लाइव चल रहा है आपका अभी स्टॉक मार्केट, और इसके अंदर अभी अभी मैंने 1040 रुपये का प्रॉफिट बनाया है, और वो कैसे बनाया है उसके बारे में मैं अभी आपके साथ में डिस्कस करूँगा। ठीक है, तो कैसे मैंने वो प्रॉफिट बनाया इसके लिए मैं आपको बताता हूँ कि अपन investing.com की साइट पे जाते हैं। जैसे कि पिछले वीडियो में आपने देखा था investing.com की साइट क्या है। इसके लिए आपको वो निफ्टी 50 वाली वॉच लिस्ट अपन ने यहाँ पे निकाल ली। इसके बाद में मैंने क्या किया, सुबह उठते ही सबसे पहले मैंने देखा कि आज मार्केट क्या कर रहा है। जैसे कि निक्की उस टाइम पे लाइव था, निक्की को मैंने देखा कि इसने अपने सपोर्ट वगैरह को ब्रेक किया है। जैसे कि पहले मैंने निक्की वन डे देखा, मैंने देखा अच्छा ये लो के अंदर है, मतलब ये लॉस के अंदर जा रहा है। ठीक है, फिर मैंने इसका हाउरली चार्ट देखा। पहले वन डे के ऊपर मेरे को ये गैप अप, देखो गैप अप ओपनिंग थी, फिर गैप अप वापस से ओपनिंग थी नेक्स्ट डे, तो ये एक आइसलैंड बन गया। तो ये जब भी बनता है इसका मतलब वहाँ से मतलब कि आपका स्टॉक मार्केट काफ़ी तेज़ गति से गिरेगा। तो ये मेरे को पहले ही आइडेंटिफाई था कि कल जैसे कि आज जैसे ही निक्की ओपन होगा तो वो नीचे डाउन ट्रेंड में ही जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद में मैंने देखा कि इसमें स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड अभी चलेगा। ठीक है, फिर इसके बाद में इसमें बियर्स काफ़ी हावी हो चुके थे। फिर मैंने नेक्स्ट डे एक फ्यूचर देखा जो कि मार्केट में लाइव था। इसमें मैंने देखा कि वन डे के ऊपर इसने कुछ हैमर बनाया था पिछले डे, लेकिन इस डे ये वापस से नेगेटिव होता जा रहा था। मैंने इसका 1 आवर चार्ट देखा, मैंने यहाँ पे अपने देखो रेजिस्टेंस वगैरह, रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट यहाँ पे आइडेंटिफाई किए वन डे के चार्ट पे। फिर 15 मिनट पे मैंने टारगेट एंड सपोर्ट मतलब टारगेट यहाँ पे मैंने सेट किया। लेकिन मेरे को इसमें लेना तो नहीं है पोजीशन, बट मैंने इसलिए कर दिया कि ये इसको ब्रेक करता है या इसी रेंज में रेगुलरली ट्रेवल करता है, चलता रहता है। ठीक है, तो इसके बाद में फिर मैंने यूके मार्केट देखा कल का कि वो कैसा था। तो यूके मार्केट भी लगभग एवरेज परफॉर्मेंस के साथ में था। इसके अलावा मैंने यहाँ पे नेस्डेक 100 भी देखा कि वो अभी जो पहले देखा था वो फ्यूचर था, ये नेस्डेक होता है जो कि वहाँ पे लाइव ट्रेड होता है। ठीक है, तो कल इसने हालांकि थोड़ा संभला, डाउन हुआ फिर वापस, लेकिन ये एट द एंड पर ये 0.22% लॉस में ही था। मैंने ये सब कुछ देखने के बाद में सभी ग्लोबल मार्केट्स को देखा, जैसे कि ये भी लॉस में था। और फिर इसके बाद में सिंगापुर मार्केट देखा मैंने, वो भी अपना लॉस में ही चल रहा था, मतलब कि सब में बियर्स हावी थे, डाउन ट्रेंड में था। इसके बाद में हांगकॉन्ग मैंने देखा। इसके बाद में और डेक्स जर्मनी वाला मैंने देखा, यहाँ पे वो भी मतलब कल काफ़ी लो बनाया, 0.4% वो गिरा। इसके बाद में मैंने सीधा विक्स में देखा, विक्स तो अपना 11.34 जो कि आपकी वॉलेटिलिटी को बताएगा मार्केट की। फिर इसके बाद में मैं गया सीधा अपने निफ्टी 50 पे। ठीक है, निफ्टी 50 के अंदर जब मैं वन डे के ऊपर गया, तो ये तो आज का है पर मेरे को कल का देखना था। तो कल में आप देखोगे कि रेगुलरली इसने क्या किया, यहाँ पे एक डोजी बनाई। इसने क्या किया, यहाँ पर एक डोजी बनाई जिसे अपन सिंपली टॉक भी बोल सकते हैं। इसके बाद में इसने अगेन एक और डोजी बनाई। इसके बाद में इसने अगेन एक और डोजी बनाई जो कि पिछले वाली डोजी के लो के नीचे क्लोज हुआ था ये। ठीक है, तो ये भी एक आइसलैंड टाइप में बनता जा रहा है, यानी यहाँ से आपके बियर्स हावी होते जा रहे हैं। ठीक है, तो बुल्स का ये जो ट्रेंड था, इसके बाद में देखो ये मार्केट के पास में जब तक इस लाइन के पास में चल रहा था तब तक वॉलेटिलिटी हाई थी, लेकिन ये जैसे ही दूर गया तो मेरे को थोड़ा डाउट आया, और मैंने इसके वन डे के RSI वगैरह को चेक किया। वो इस दिन के ऊपर वो 70 अबव था, मतलब कि हो सकता है ओवरसोल्ड जोन के अंदर मार्केट जा चुका हो, और यहाँ से जो बुल्स थे वो अपने कुछ प्रॉफिट वगैरह रिकवर करके निकल रहे हो। इसके बाद में क्या हुआ कि नेक्स्ट डे इसकी ओपनिंग काफ़ी नीचे की तरफ हुई। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक और बता दूं, इसके बाद में हाउरली चार्ट पे गया, जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पे मैंने टारगेट सेट किए। क्या पता अगर ये गलती से ऊपर ओपन हो जाए, रिस्क हो जाए, तो वापस से बुल्स हावी रहेंगे, और इसके नीचे गया तो फिर वापस वही बियर्स हावी रहेंगे। इसके बाद में ये दोनों रिमार्क करने के बाद भी मेरे को लग रहा था ये नीचे जाना चाहिए, तो मैंने एक और यहाँ पे कि शायद यहाँ से ये सपोर्ट ले लिया, इसको ब्रेक करे तो मैं इसको एक और सेल अपॉर्चुनिटी आपके पास में बन जाएगी। लेकिन ये फिर वापस एक और नीचे मैंने यहाँ पर अपना टारगेट सेट किया, एक और मैंने यहाँ पे टारगेट सेट किया इस जगह।
और ये एक पैरेलल लाइन बनाई कि ये जब भी इन दोनों लाइन को ब्रेक करेगा मैं इसमें एक और सेल पोजीशन ले सकता हूँ। और जब भी ये इसको यदि ऊपर की तरफ ब्रेक करेगा तो हो सकता है कोई बाइंग पोजीशन बनाऊँ, लेकिन पूरा ग्लोबल मार्केट डाउन है तो बाइंग पोजीशन की संभावना तो थी नहीं, क्योंकि आप यहाँ पे देखोगे निक्की रेगुलर अपने लो को तोड़ता हुआ ही जा रहा था 5 मिनट के चार्ट पे। इसने इसको ब्रेक किया 9 बजे से पहले 9 बजे से पहले, तो इसका मतलब था कि अभी डाउन ट्रेंड तो कंटिन्यू रहने वाला है। ठीक है, तो मेरे को यहाँ पर सिर्फ ओनली सेलिंग पोजीशन लेके चलनी थी, और सेलिंग पोजीशन पे जहाँ पर मेरे को मौका मिलेगा मैं वहाँ पे सेल करके चलूँगा निफ्टी 50 या बैंक निफ्टी को। ठीक है, इसके बाद में मैं बैंक निफ्टी पर गया। बैंक निफ्टी के अंदर भी मैंने यही देखा कि इसने डोजी बनाई, फिर यहाँ पे एक छोटा सिंपनिंग टॉप बन रहा था, फिर ये एक आइसलैंड टाइप में बना, नीचे क्लोजिंग आई, और ये सब देखकर मेरे को भी लगा कि निफ्टी बैंक का भी जो बुल रन था वो ख़त्म हो चुका है शायद। और ये अगर ये इसके नीचे हो जाता है ओपनिंग तो इसका मतलब है कन्फर्मेशन है कि भाई वो आपका ख़त्म हो चुका है बुल रन, अगर इसके नीचे वो ओपनिंग मेरे को देता है तो। फिर इसके बाद में इसने नीचे ओपनिंग भी दी तो कन्फर्मेशन थी कि भाई ये इसका बुल रन समाप्त हो रहा है। फिर 1 आवरली चार्ट के ऊपर में गया, मैंने यहाँ पे अपना वही रेजिस्टेंस सपोर्ट वगैरह ऐसे अपना बना लिया। इसके बाद में 15 मिनट के में गया, वहाँ पे मैंने टारगेट वगैरह मेरे सेट कर लिए। इसके बाद में मेरे को अब मैं निफ्टी के अंदर पोजीशन लूँ या बैंक निफ्टी के अंदर, इन दोनों में कन्फ्यूजन था। तो इसके लिए मैं एनएससी की साइड पे गया, मैं यहाँ पर जा कर के निफ्टी 50 पर गया। यहाँ पे मैंने देखा कि मॉर्निंग के अंदर ये जो डिक्लाइन रेशो था ये 29:11 का था, मतलब कि 11 शेयर बढ़ने वाले थे, 29 गिरने वाले थे। इसके बाद में फिर मैंने देखा चलो ठीक है, इसमें तो आपका रेशो पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है, और पॉजिटिव आ रहा है, उसके अंदर मैंने देखा कि वो नेगेटिव आ रहा है, और इसके अंदर मैंने देखा कि रिलायंस जैसी बड़ी कंपनियां, JSW स्टील, टाटा कंज्यूमर, जो HDFC बैंक, ये सब मतलब कि डाउन ट्रेंड के अंदर दिखा रहे थे। तो इसका मतलब था कि जब बड़ी कंपनियां भी नीचे है और आपके मोस्ट जो कंपनीज है वो भी डिक्रीज में है, तो इसका मतलब है कि निफ्टी 50 के गिरने की चांसेस काफ़ी हाई है। इसके बाद में मैं आया यहाँ पे निफ्टी बैंक में। निफ्टी बैंक में मैंने देखा कि अभी तो ये एडवांस 4 में डिक्लाइन 8 है। जब मैंने इसको मॉर्निंग में देखा तो यहाँ पर 8 तो एडवांस में थे और ओनली 4 ही डिक्लाइन में थे, और 4 डिक्लाइन में सिर्फ HDFC बैंक वगैरह और मेरे हिसाब से शायद SBI बैंक भी यहाँ पे डिक्लाइन में था सुबह। अभी तो ये शायद पॉजिटिव में आ गया, नहीं अभी भी ये डिक्लाइन के अंदर ही है। और इसके अलावा 1-2 बैंक और भी थे तो डिक्लाइन में थे। तो मेरे को लगा कि निफ्टी बैंक तो यहाँ से अच्छा नहीं कर सकता अगर आप सेल की साइड खड़े हो तो, क्योंकि 8 बढ़ने वाले 4 गिरने वाले थे। और उसके अंदर जो मेजर जैसे कि HDFC का 29% होल्डिंग अकेले की है इसके अंदर निफ्टी बैंक के अंदर, तो मेजर बैंक गिर रहे हैं और छोटे वाले सारे चल रहे हैं। हो सकता है बड़े वाले भी कोई ऐसा रन आए बुल रन जिसके अंदर वो वापस से पॉजिटिव हो जाए नेगेटिव की जगह, तो मैंने इसको अवॉइड किया निफ्टी बैंक को। इसके बाद में मेरे पास में एक ही बचा निफ्टी 50, और यहाँ से जा कर के मैंने इसका RSI देखा जो कि निफ्टी के साथ में रिलेशनशिप बताता है, रिलेटिव स्ट्रेंथ देखा, तो ये उसके साथ में रिलेशन बता रहा था। अभी आप देखो फिर इसके बाद में फिर मैंने यहाँ से गिफ्ट निफ्टी को भी देखा। गिफ्ट निफ्टी क्या होता है ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि एक सिंगापुर में ट्रेड होने वाला है जो अपने निफ्टी 50 है उसको फ्यूचर्स होता है, और इसकी जो ओपनिंग है वो 6:30 बजे सुबह मॉर्निंग में हो जाती है और नाइट को 2:30 बजे तक ये चलता है। तो यहाँ पर मैंने इसमें कुछ रेजिडेंस वगैरह यहाँ पे ड्रॉ कर लिए इसके 1 डे चार्ट को और 1 आवर चार्ट को देख करके। यहाँ पे इसका 1 डे मैंने देखा ये नीचे की तरफ जा रहा था। इसके बाद में मैं इसके 1 आवर चार्ट पर आया। 1 आवर चार्ट पर मैंने ऐसे कुछ रेजिडेंस एंड सपोर्ट आइडेंटिफाई किए, जैसे कि ये मैंने उस वक्त किया था ये आइडेंटिफाई। फिर इसके बाद में मैं यहाँ पे 15 मिनट पे आया। 15 मिनट पे मैं कई बार छोटे छोटे रेजिडेंस एंड सपोर्ट बना लेता हूँ ताकि वो बाद में अपने काम आ जाए। फिर इसके बाद में ये यहाँ से कुछ गिरा, इसने सपोर्ट को इस जगह ब्रेक किया था सुबह मॉर्निंग में 9 बजे। आप देखोगे 1 आवर पर भी यही आपका बन रहा था। ये देखो ये मॉर्निंग में 6:15 इसकी ओपनिंग थी, ये एक ऊपर गया, इसका मतलब ये क्या बन गया इसका सपोर्ट, और इसने सपोर्ट को तोड़ा 8:15 पे। तो ये मॉर्निंग टाइम था इस वाली कैंडल पे। आप 5 मिनट पर 5 मिनट पे जाओगे तो अच्छे से समझ जाओगे। जैसे कि ये रहा 9 बजे इसने तोड़ा, इसको ब्रेक कर दिया इस सपोर्ट को,
तो इसका मतलब था कि जब निफ्टी के अंदर भी डाउन ट्रेंड है, गिफ्ट निफ्टी में भी डाउन ट्रेंड है, तो कंफर्मेशन मेरे को और भी हाई हो गई कि आज निफ्टी 50 डाउन ट्रेंड में ही रहेगा सुबह के सेशन में। तो अब इवनिंग वाले सेशन में क्या होता है, आफ्टरनून वाले सेशन में, उसका मेरे को अभी तक कोई आइडिया नहीं। वो जब आएगा तब अपन उसके ऊपर अलग से एनालिसिस करेंगे, ठीक है। इसके बाद में मैं निफ्टी 50 पर आया। मैंने देख लिया कि डाउन ट्रेंड चलेगा और मेरे को सेल पोजीशन ही लेकर के चलनी है निफ्टी 50 में। और निफ्टी बैंक मेरा थोड़ा वीक था, उसको वो कैसे वीक था मैं आपको बताऊं। इसके लिए मैं यहाँ पर गया निफ्टी बैंक पे, ठीक है। आप मॉर्निंग के टाइम पे देखोगे 9:20 पे, ये एक तो 5 मिनट पे तो पहले से ही आपके माइनस में जा रहा था, मतलब जीरो के नीचे है। 15 मिनट पे जब मैं इसमें गया तो भी ये जीरो के नीचे था। ये रहा 9:45, उस वक्त ये जीरो के नीचे था। फिर बाद में थोड़ा ऊपर भी आया, फिर वापस से डाउन ट्रेड हो गया। पर मेरे को सुबह सुबह ट्रेड करनी थी, तो उस वजह से इसमें वीकनेस कंपेयर टू निफ्टी ज़्यादा थी, ठीक है। मतलब ये निफ्टी के कंपैरिजन में ज़्यादा गिर रहा था, लेकिन इसके जो एडवांस डिक्लाइन रेशियो था वो मतलब कि इसके फेवर में था, तो मैंने इसमें पोजीशन नहीं ली इसके वजह से। और ये देखिए इस जगह ये मतलब कि निफ्टी 50 से ज़्यादा गिर रहा था, मेरे को पोजीशन यहाँ पे लेनी थी, लेकिन मैंने यहाँ पे पोजीशन इस वजह से नहीं ली कि इसका जो डिक्लाइन रेशियो था वो इसके फेवर में था, तो मैंने उस वजह से यहाँ पे पोजीशन नहीं ली। फिर इसके बाद में मैं गया निफ्टी 50 पे। अब आ गई मेरे पोजीशन लेने का टाइम। मैंने आइडेंटिफाई कर लिया है कि 20,044 अभी ये अपना रेजिस्टेंस है। इसके नीचे जैसे ही या तो ये इसको टच करके वापस रिवर्सल पैटर्न दे, मतलब कि ये इसको कंफर्म करे इसके रेजिस्टेंस को कि भाई ये मेरा रेजिस्टेंस है। और यहाँ से जैसे कि इसने एक शूटिंग स्टार्ट दी, फिर इसने डोजी दी, और फिर उसके बाद में इसने, आप देखोगे यहाँ पर एक इवनिंग स्टार पैटर्न भी बन रहा है। तो मेरे को यहाँ से एक कंफर्मेशन मिली, तो ये मतलब ये यहाँ से टच हुआ तो मेरे को कंफर्म था कि यहाँ तक तो ज़रूर जाएगा। लेकिन जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि आपको कभी भी एग्रेसिव नहीं होना, आपको 1:1.5 का आपको टारगेट लेकर के चलना है, और उसको आप कैसे ट्रायल स्टॉप लॉस में कन्वर्ट करोगे वो अपन इस वीडियो में भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये इस वाली कैंडल के ऊपर इसने डोजी बनाया। अभी मैं वेट कर रहा हूँ, अभी मैंने कोई बाइंग पोजीशन नहीं ली है जब तक कि मेरे को रेड कैंडल नहीं दिखे। ये मेरे को यहाँ पर रेड कैंडल दिखी, लेकिन मैंने सोचा कि ये जब कंफर्म होगा इसका डाउन ट्रेंड, वो है कि इसका ये लो टूटना चाहिए डोजी का, क्योंकि यहाँ पर घमासान वो हुआ है युद्ध बायर एंड सेलर के बीच में, क्योंकि यहाँ से वापस ऊपर गया नीचे आया, तो फिर इसके बाद में इसने भी नहीं तोड़ा, इसके क्लोज ने इसके लो को ब्रेक किया। इस जगह मैंने अपनी पोजीशन ली 9:40 पे। आपको कभी भी हड़बड़ाहट नहीं करना है पोजीशन लेने में, आपके क्राइटेरिया के अंदर आए तो पोजीशन ले लो, नहीं छोड़ दो। ये आपका जो इसने लो बनाया था यहाँ पे क्लोज हुआ था 2005 पे, वो सॉरी 20,005 पे। मेरे को 20,000 की पुट बाई करके चलनी थी निफ्टी 50 में, तो मैं वो वैसे ही अपने एंजल 1 पे गया। एंजल 1 पे जा कर के मैंने अपना जो सेलेक्ट किया 20,000 की पीई, और 20,000 की पीई इस टाइम के अकॉर्डिंग मैंने बाई कर ली। तो ये जो आपका टाइमिंग था वो था 9:40 का। यहाँ पर आप देखोगे 9:40 कहाँ पर है, 5 मिनट के चार्ट पे जाना है आपको। कभी भी सपोर्ट रेजिस्टेंस वगैरह आपको इस वाले चार्ट पे नहीं देखना है। 9:40, ठीक है। अब ये काफ़ी अच्छी कैंडल थी, यहाँ पे आप देखोगे कि इस वाली कैंडल पे बाइंग भी हुई है, पिछली कैंडल के कंपैरिजन में अच्छी बाइंग हुई है। तो मैंने इसके ऊपर बाई किया। इसका जो क्लोजिंग था वो था 53.35 रुपये का, ठीक है, 53.35 रुपये का था। और यहाँ पे जो लो था इसका वो था 43 रुपीज़ का, ठीक है। अब मेरे को 53.35 पे लेना था, 43 का स्टॉप लॉस लगाना था। इसके अंदर करीबन मेरा जो स्टॉप लॉस बन रहा था 53.35 माइनस 43, मैंने यहाँ पे नोट डाउन किया हुआ है पहले से। 10.35 रुपये का मेरा यहाँ पे एक स्टॉप लॉस बन रहा था, ठीक है। इसका मैंने 1.5 किया तो मेरे को 15.50 पॉइंट निकल के आ रहा था। और जब मैं उसको 53.35 के अंदर ऐड करता हूँ तो मेरा टारगेट निकल के आ रहा था 68.85 पे मेरे को इसमें निकलना है, ठीक है। अब इसके बाद में मैंने यहाँ पे पोजीशन ले ली, स्टॉप लॉस लगाया। अब देखोगे यहाँ पे आपको थोड़ा घबराहट वगैरह महसूस हुई होगी क्योंकि थोड़ा नीचे आया, बट मेरे को पता था मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा और मेरे को
यहाँ पर 500 रुपये के आसपास लॉस होगा, तो मैं ऐसा कोई टेंशन वगैरह नहीं ले रहा था, ठीक है। उससे ज़्यादा तो लॉस मेरे को होने से रहा यहाँ पे। इसके बाद में फिर इसने एक अच्छी बुलिश इंगल्फिंग दी, तो ये मेरे को और कंफर्म कर दिया। यहाँ पे देखोगे आप, मेरा जो टारगेट है वो लगभग अचीव हो चुका था, और यहाँ पर आप देखोगे इसने भी अपने डाउन ट्रेंड को इस वाली कैंडल पे कंफर्म वगैरह कर दिया था कि ये डाउन ट्रेंड ही कंटिन्यू रहेगा। इसके बाद में मैंने क्या किया, मेरे को लगा कि 68.35 अपना टारगेट तो वैसे ही अचीव हो जाएगा इसके ऊपर, तो मैंने 1 मिनट चार्ट ओपन कर दिया। अब ये है एडवांस चीज़ जो अपन इस वीडियो में सीख रहे हैं। इसके अंदर क्या किया मैंने, जैसे कि 10 बजे यहाँ पर आपने पोजीशन ली थी, कितने टाइम पे ली थी आपने ली थी 9:40 पे, ठीक है। 9:40 पे आपने पोजीशन ली। इसके बाद में कुछ इस तरह चला, इसने आपको 62.35 का हाई दिया, ये दिया, और इसके बाद में ये कुछ 68.35 का इस जगह इसने मेरे को वो बताया कि भाई आप अपने टारगेट को हिट कर सकते हो। अब मेरे को थोड़ा डर लगा, तो मैंने उस वजह से इस वाली कैंडल पे अपना स्टॉप लॉस लगा दिया। 1 मिनट के चार्ट पर गया, इसका लो मैंने 61.3 था, तो मैंने इसमें अपना स्टॉप लॉस पुट किया 61.2 एंड 61.25। जो आपकी ट्रिगर प्राइस थी वो 61.25 रही। 0.05 पैसा हमेशा नीचे लेके चलना है आपके स्टॉप लॉस में, जो आपकी लो वैल्यू है उससे। इसके बाद में ये देखो, यहाँ से लगभग हिट करने वाला था, लेकिन ये वहाँ से वापस ऊपर गया। इस वाली कैंडल पे इसने हाई बनाया 66.65 का, मेरे को लगा निकल जाऊँ, पर नहीं। अब मैंने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस फॉलो किया, तो मैंने लो लगाया 63.8। अब मैंने स्टॉप लॉस लगा दिया 63.75 रुपीज़ का। इसके बाद में ये यहाँ पे गया, मैंने फिर अपना स्टॉप लॉस रिवाइज कर दिया, ये लो था 65.55 का। इसके बाद में मैंने फिर यहाँ से अपना स्टॉप लॉस रिवाइज किया, ये था मेरा 67.8 का। फिर इसके बाद में आप देखोगे मेरा टारगेट अचीव हो चुका था यहाँ पे 73.4 के ऊपर, बट मैंने 73.4 पे अपनी पोजीशन कट नहीं की, क्योंकि मेरे को ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के अकॉर्डिंगली चलना था। इसके बाद में फिर मैंने यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस रिवाइज किया और 71.8 पर आ गया, और ये क्लोजिंग दी इसने 75.9। और यहाँ पर मैंने देखा कि मेरा जो प्रॉफिट है वो 1000 के ऊपर जा चुका था, और 1000 पे मैंने एक टारगेट लगा रखा था कि 1000 मेरे को जैसे मिलेगा मैं आज की जो थी पोजीशन वो क्लोज कर दूंगा। हालांकि वो यहाँ पर भी मेरे को अचीव हो चुका था 1000, पर मैं थोड़ा एग्रेसिव था और ये थोड़ा हैमर टाइप में बना, तो मैं यहाँ से निकलना प्रेफर करा इसमें। तो मैंने सीधा मार्केट पे जो वैल्यू मिल रही थी उस पर सेल किया, और वो मेरा सेल हुआ 73.4 के ऊपर। इसकी ऐसे करके 1040 का मैंने प्रॉफिट बुक किया। अब इसके अंदर आप क्या कर सकते थे, यहाँ से आप वापस से ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आप फॉलो भी कर सकते थे, जो इसका लो था 71.8। इसके बाद में इसने 71.85 का लो बनाया, इसने भी 71.8 का, बट आपका लो था 71.8 का, तो आपने स्टॉप लॉस लगाया होगा 71.75 रुपीज़ का। इसके बाद में यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा, और यहाँ से आपने पोजीशन क्लोज की होगी, और जब तक आप देखोगे कि आपको एक अच्छा खासा 900 रुपये के आसपास का प्रॉफिट जनरेट हो चुका था टोटल इस जर्नी के अंदर। आपने पोजीशन कौन सी जगह ली थी, 940 पे, ये इस जगह आपने पोजीशन ली होगी, और ये इस वाली कैंडल पे आपकी जाकर के पोजीशन क्लोज हुई होगी, और आपने जो मेन रैली का बेनिफिट होता है इसके दौरान वो ये था, ठीक है। यहाँ पे आपने अपना प्रॉफिट बुक कर लिया, ठीक है। इसको अपन एक सर्कल रिमार्क भी कर सकते हैं, ठीक है। चलो थोड़ा अजीब सा लगेगा। तो ये थी आज की स्ट्रेटेजी कि आप मतलब कि 5 मिनट पे पोजीशन लेकर के, और जैसे ही आपका एक बार प्रॉफिट हिट होता है, मतलब जो आपने टारगेट दिया था वो जैसे हिट होता है, तो फिर आप उसको बुक मत कीजिए, आप उसको 1 मिनट की कैंडल पे चलने दीजिए, क्योंकि उस जगह क्या है, उसने अपने या तो ब्रेकआउट को तोड़ा है, तो वो एक बहुत सुपर फास्ट स्पीड में भगता है कि आपको 1 मिनट का कैंडल
आपके पिछले वाली ग्रीन कैंडल को तोड़ने के बहुत कम चांसेस रहते हैं। अगर मैं यहाँ पे निकलता तो मेरे को 68.85 रुपीज़ पर मैं निकलता, लेकिन मैं यहाँ पे निकला 73, यानी कि मैंने 6 पॉइंट ऊपर लिए। और आप 6 से 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो लगभग 300 रुपये मेरे को एक्स्ट्रा बेनिफिट हुआ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के वजह से मिली। ठीक है, इसके बाद मैं साइडवेज चला गया, इस पर आप ध्यान मत दो। और मैं आपको अपना प्रॉफिट दिखाता हूँ। ये मेरा नोवा का अकाउंट है। ठीक है, नोवा का अकाउंट है। यहाँ पे मैं बाई सेलिंग पे जाता हूँ। यहाँ पर मेरे ऑर्डर स्टेटस पे मैं गया। ऑर्डर स्टेटस पे आप देखोगे कि मैंने यहाँ पर क्या क्या किया। ये मेरी पोजीशन थी जो कि मैंने यहाँ पर ली 21 सितंबर की 200 की पीई नॉर्मल 50 52.6 के ऊपर मैंने बाई करी। सेल की मैंने इसको 73.4 के ऊपर और 1040 रुपये का मेरे को प्रॉफिट हुआ आज की ट्रेड के अंदर। और ये मैंने मात्र 20-25 मिनट के अंदर ही अर्न कर लिया था। ठीक है, ऑर्डर स्टेटस में आप जाओगे तो यहाँ पर दिखाना चाह रहा हूँ कि मैंने कैसे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यहाँ पे पुट करते हुए चला, वो दिखा रहा हूँ मैं। मेरे को मिलने पे ये मेरा मार्जिन वगैरह का आ गया। फंड ट्रांसफर का स्टेटस में ही आता था वो। यस, आपको शो ऑल हिस्ट्री पे जाना है। आपको क्लिक करना है। यस, आपको 20 सितंबर का चाहिए तो आपको सिर्फ यहाँ पे 20 सितंबर ही सिलेक्ट करके चलना है। अप्लाई पे क्लिक कर लेना है। जैसे आज 20 सितंबर थी, मैंने लिया, मैंने यहाँ पर इसको बाई किया। देखो यहाँ पे दिखाएगा आपको 52.6 के ऊपर मेरा ये ऑर्डर कंप्लीट हुआ 9:45 पे और 52.6 पे। इसके बाद में ये पहला जो मैंने स्टॉप लॉस लगाया 742.9 का, फिर ये जैसे ही मेरे को 61.25 मिला मैंने इसको कैंसिल किया। फिर वापस से मैंने स्टॉप लॉस यहाँ पे पुट किया 61.25 का। इसके बाद में फिर वापस से जैसे ही वो एक और कैंडल आगे गया मैंने इसको भी कैंसिल किया। स्टॉप लॉस मैंने पुट किया 63.7 का। और लास्ट में मैंने इसको ये यहाँ पे देखोगे आप सेल सिग्नल सेल कर दिया मैंने 73.4 पे। और टोटल प्रॉफिट जो मैंने आज बुक किया वो मैंने आपको यहाँ पे बताया है। हमारी पोजीशन में 1040 रुपये का। ठीक है, तो ऐसे आपको क्या करना है, हमेशा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस फॉलो करते हुए चलना है। ठीक है, ये आप देख सकते हो यहाँ पे बाइंग सेल सब मतलब क्लियरली दिखाई दे रहा है आपको। ये बाई है 42 पे, ये स्टॉप लॉस मैंने ट्रायल किया और ये 73 के ऊपर मैं यहाँ से निकल गया अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करके। यहाँ से आप डिटेल वगैरह में भी देख सकते हो। इसमें तो क्या था, तो इसमें डिस्क्लोज क्वांटिटी वगैरह, क्वालिटी, ओपन पेंडिंग वगैरह। ठीक है, तो वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा अगर मैं एक के बीच में आपको बताऊँगा तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यदि आपने इस वीडियो को एंड तक देखा है तो आप मेरे साथ बने रहिए। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। एंड मैं आपको ऐसे ही स्टॉक मार्केट में धीरे धीरे एक्सपेक्ट कर दूँगा।